देखिए, मैं नकल का विरोधी पहले से हूँ। मैं नकल नहीं करवाना चाहता हूँ ना। अगर को आपके सामने किसी भी स्टूडेंट के या किसी को दूसरे कॉलेज के बच्चों को अगर नकल कराई जा रही है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके लिए आप लोग सतर्क रहिए। हम ना नकल करवाते हैं ना नकल के पक्ष में रहते हैं। पहली चीज ध्यान रखिए। इसके बाद जितना बता रहे हैं इतना पढ़ के जाइए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। पास हो जाओगे, कोई भी किसी की औकात नहीं है कि बैक लगा देगा। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना पढ़ के जाना है बस। और डेली डेली मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप मिला सकते हैं। चैप्टर 1 में केवल एक क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, चैप्टर 2 में केवल एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। चैप्टर 2 केवल एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। चैप्टर 3 में लेंदी है, पढ़ना हो आप पढ़िए, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ के जाइएगा बस। चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में से मैं क्वेश्चन आउट आउट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन। डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। पंखो चला ले वो लास्ट वाली लाइन। बस बस बस, दबाओ, बस छोड़ दें। एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, 80 बोन, इसमें 126 बोन, टोटल बॉडी में 206 बोन, बच्चों में 300 बोन, 300 प्लस बोन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जॉइंट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जॉइंट, ठीक है, जॉइंट डिसऑर्डर बीमारी से। अर्थराइटिस पढ़ के जाइएगा, गठिया रोग। ठीक है। और जॉइंट में एक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट पढ़ के जाइएगा बस। इसी के अंदर बॉल सॉकेट जॉइंट आता है, हिंग जॉइंट आता है, इसके अंदर टाइप में आता है। चैप्टर 4 आपका समाप्त हो गया है। चैप्टर 5 में आपको रट के जाना कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रट के जाना है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप सबको पता है, इसका प्रैक्टिकल भी करवाया था। ठीक है, इसको थोड़ा शार्ट नोट जान जाइएगा बस, बाकी इसको रट के जाइएगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। चैप्टर 6 छोड़ दीजिएगा, कल के लिए है। बाकी जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो सारे पढ़ के जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का केवल आप स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ लिम्फ ऑर्गन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, जैसे पेल्विक पास होता है, साइनोवियल जॉइंट के पास होता है, ठीक है, हार्ट के पास होता है, ये चीज। ठीक है। ये जो हमारे नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं जिनको सिर्फ पास होना है वही छोड़ेंगे, बाकी सारे लोग पढ़ के जाएंगे। 7वां चैप्टर हार्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। हार्ट, ठीक है, हार्ट चेम्बर कितने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, मतलब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, ये सारी चीजें। प्लस ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको अच्छे से बताया हूँ। हार्ट की जांच में ईसीजी जो करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। 7वां चैप्टर खत्म। 8वें चैप्टर में रिस्पायरेटरी सिस्टम है, विथ स्ट्रक्चर पढ़ के जाइएगा। ऊपर माउथ से लेकर लंग्स तक। लंग्स, डायाफ्राम हो गया, एल्वेली हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, ट्रैकिया हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर सहित पढ़ के जाइएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम विथ स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ग्लूकोज का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत एनस तक होता है। ठीक है, स्टमक से लेकर के गाल, चीक, सलाइवा, ये सारी चीजें। ठीक है, विथ स्ट्रक्चर। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस, पीएनएस, केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ ना, सेम टू सेम वही चीज। 11 चैप्टर अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो 11वां चैप्टर पढ़ना नहीं है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। ब्रेन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। चैप्टर 12 में आप आई पढ़ के जाइएगा बस। ठीक है, जो नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं जिनको सिर्फ पास होना है वो आंख पढ़ के जाइएगा। आंख का स्ट्रक्चर, आंख कैसे होती है, रेटिना क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सारी चीजें पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद चैप्टर 13 में आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनती है, ठीक है, उसको बताया था। यूरिनरी सिस्टम है पूरा बताया था ना। ये वाला स्ट्रक्चर आप जो है, जो इस आकार का था, जो है यहाँ पे ट्यूबुलर था, ग्लूमुलर था। ठीक है,
यहाँ से यूरिन बनती थी, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक है। वीडियो अपलोड है। इसमें नसें थी ऐसे, हरी और लाल, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली। इस स्ट्रक्चर को बना के जाइएगा, इसी में यूरिन बनती है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनवाया हूँ, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक क्वेश्चन यहाँ से आउट कर रहा हूँ, यहाँ से आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों की डेफिनेशन पढ़ के जाएगा, डिफरेंस पूछ सकता है। इसके बाद पढ़ के जाना आपको पिट्यूटरी पैनक्रियाज, पिट्यूटरी पैनक्रियाज। पिट्यूटरी नहीं भी पढ़ के जाओगे, थोड़ा हल्का फुल्का देख लेना, लेकिन देखना जरूर। एड्रिनल भी थोड़ा हल्का फुल्का देख लेना, लेकिन पैनक्रियाज अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये मिश्रित ग्लैंड है, इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। यहाँ से इसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो अपलोड है, अभी मैं इसका निचोड़ जो है आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल का, दोनों का अलग अलग वीडियो बना के डाला हूँ। इसको भी रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, इसको मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसका जो आंसर है उसको मैं आपके ग्रुप में डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। वहां से आप वीडियो पढ़ लीजिए, अपलोड कर लीजिए अच्छे से। बाकी कोई भी दिक्कत है आप लोग मेल करिए, कंप्लेन करिए, ठीक है। और जहाँ अन्याय हो वहां सहना नहीं है। देखिए, एक लोग सुधरोगे पूरा संसार सुधरेगा, ठीक है। अगर एक लोग दबे रहोगे, डरोगे, सब लोग दबे रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन करो, किसी प्रकार से नकल नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ के जाइए, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं और यहीं से फंसेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बनाया हूँ पिछले 4 साल का निचोड़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं फार्मेसी या मेडिकल लाइन में, वो पिछले 5 से 6 साल के बीच के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग लगभग रिपीट होते हैं, टोटल नहीं कह सकता मैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं।